ये त्रिशूल है, 11,000 जो है यहाँ पर त्रिशूल लगाए गए हैं और इन 11,000 त्रिशूलों पर 5,51,00,000 रुद्राक्ष हैं। अरे वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सही लीजिए। एक व्यक्ति 5 जगह वोट करेगा, 5 शादी करेगा, 25 बच्चे पैदा करेगा, उपद्रव करेगा। आजम खां जो गंगा को नहीं मानते, जो राम को नहीं मानते, जो कृष्ण को नहीं मानते, इस्लाम के कट्टर उपासक हैं, अब आजम खां आएंगे और गंगा नहाएंगे क्या? वो राम जी की आरती करेंगे क्या? सियासत करना अलग का विषय है, श्रद्धा होना अलग का विषय है। अरे नगर विकास मंत्रालय देना अलग विषय है, लेकिन माघ मेले का प्रभार देना अलग विषय है। तो वो सपा की एक साजिश की रणनीति थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूँ आपके साथ पीयूष तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं कुंभ मेला में और कुंभ मेला में एक बाबा हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगर बात की जाए इनके बारे में कुछ हम बताएंगे कि 11,000 जो है त्रिशूल हैं, 5,51,00,000 रुद्राक्ष में जो है टंगी हुई हैं और 48 वर्ष के बाबा हैं और 14 साल जो है मौन धारण रहा है। और ये भी समाधि की बात की जाए तो कई बार आपने समाधि भी ली है। सबसे पहले बाबा आपका हम नाम जानेंगे। जय मां कल। आपका हम नाम जानेंगे बाबा। योग सम्राट शिव योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी भाई चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज। कहाँ से हैं बाबा? परमहंस सेवाश्रम माऊसगड़ा, गौरीगंज, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपके बारे में हमने जाना कि आपने 14 वर्ष मौन धारण किया, कैसे ये सब चीज़ें हुई, कैसे आप 7 वर्ष की अवस्था में मुझे संन्यास मार्ग में गया। 48 साल मुझे साधु साई के हो गए और मैं लगभग 40 वर्षों के आसपास हो गया। मैं भोजन नहीं करता, नमक नहीं लेता, मीठा नहीं लेता और अन्न नहीं लेता। एक बार उबाला हुआ पानी और बिना नमक की सब्जी लेता हूँ। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है जहाँ मैं 1984 से आता हूँ और प्रतिवर्ष मेरा अनुष्ठान क्रम रहता है। इस वर्ष भी मैं तीर्थराज प्रयाग 2026 के कार्यक्रम में आया हूँ। 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान शिव की विशाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ हो रही है। राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए मेरा एक जो बड़ा संकल्प है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, बेटियों की सुरक्षा करना, भ्रूण हत्या बंद होना, गंगा प्रवाह होना, इसके साथ साथ देश में किसी प्रकार की महामारी न हो उसे भी रोकने के लिए 4 तरह के त्रिशूलों की स्थापना हो रही है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए है, पीला त्रिशूल महामारियों को रोकने के लिए है, सफ़ेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है, लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्था के लिए है। तथा 11 फीट ऊंची भगवान शिव की वारा ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक होने वाली दिव्य महापूजा तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पे होगी। सभी लोगों के कल्याण के लिए इसमें अनुष्ठान हो रहे हैं और अब तक मैं लगभग 3300 किलोमीटर लेट की मैंने परिक्रमाएँ की है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति को फिर मैं यहाँ से लेट करके संगम तक जाऊँगा। चक्रवर्ती दंडोत परिक्रमा होगी काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए। संकल्पित अनुष्ठानों का संकल्प है और बस पूरा जीवन राम के लिए मेरी जिंदगी की राहें हैं। राम ही मेरी आन है, मेरी शान है, मेरी पहचान है। राष्ट्र मेरी आभा है, राष्ट्र मेरी आभा है। गंगा मेरी प्राण है, तीर्थराज प्रयाग मेरी धरा है और हर हर गंगे ही मेरे जीवन के शब्द हैं। वंदे मातरम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। हिमालय की शिखर जैसा मेरे जीवन का यह ध्वज, ये भगवा, ये तिरंगा मेरे प्राणों का प्राण है। गंगा है तो आन है, गंगा है तो शान है। माघ मेले में आने वाला हर हिंदू परिवार मेरे परिवार का एक अंग है। उसके कल्याण के लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि हिंदू परिवार की चर्चा आपने की अकेले ही स्थिति में, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, वो यहाँ आते हैं। क्योंकि जो हमको बम मारने आते हैं वो तो उनका तो कोई विषय नहीं है ना भाई। बिल्कुल आपने जैसा कहा, कई सारी बातें आपने कही। माघ मेला क्यों लगता है, क्यों आना चाहिए श्रद्धालुओं को? माघ मकर विगत जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। मज्जन कर फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। यहाँ सारे देवी देवता
किन्नर, नाग, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब आकर के माघ के महीने में यहाँ निवास करते हैं। सारे तीर्थ यहाँ आते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पुरुषार्थी को पुरुषत्व मिलता है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है, कामार्थी को काम मिलता है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है और राजार्थी को राज मिलता है। यहाँ चाहे आप विजय प्राप्त कर लीजिए, चाहे विद्या ले लीजिए, चाहे धन ले लीजिए, चाहे लक्ष्मी ले लीजिए, चाहे पुत्र ले लीजिए, चाहे पौत्र ले लीजिए, जो चाहिए माँ गंगा सबको देती है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बहुत सी सरकारें आई, बहुत से सरकार, बहुत से मुख्यमंत्री बने। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान। कैसा कार्यकाल आपको लगता है? अगर माघ मेला की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कैसा है? अंधेरी की उजेली की राह एक दिखती है, हर संकट के बाद एक राह एक नई मिलती है। भारत के कलंक के दिन वो चले गए, फिर से बहुरे हैं दिन हमारे, भाग्य सबके खुल गए। प्रयागराज की धरातल सन्यासी, योगी, महात्मा, कलवासी, ऋषि, मुनि जो भी आ रहे हैं सब आह्लादित हैं सरकार की व्यवस्था से। सरकार की इन्हीं रोडों पे सांस लेना मुश्किल था। मैंने देखा है गंदगियों को गंगा किनारे, गंगा के घाटों पे। आज महाराज एक एक जगह पवित्रता, स्वच्छता, संयम दिखाई पड़ता है। सरकार किसी को रोटी बना के नहीं खिलाती है, रोटी तो स्वयं बना के खाना होगा, लेकिन सरकार सुविधाजन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो आज सरकार का जो दायित्व है उसे वो निर्वहन कर रहे हैं और सबकी मंगल कामना है कि वो और अच्छे से करें। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली भी सरकारें रहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, आजम खान की अध्यक्षता में कुंभ का आयोजन हुआ था। क्या लगता है कि इतनी व्यवस्थाएं पहले हुई थी या इसी सरकार से ही संभव हो पाए? बड़ा आश्चर्य होता है। आजम खां जो गंगा को नहीं मानते, जो राम को नहीं मानते, जो कृष्ण को नहीं मानते, इस्लाम के कट्टर उपासक हैं, अब आजम खाएंगे और गंगा नहाएंगे क्या? और राम जी की आरती करेंगे क्या? सियासत करना अलग का विषय है, श्रद्धा होना अलग का विषय है। अरे नगर विकास मंत्रालय देना अलग विषय है, लेकिन माघ मेले का प्रभार देना अलग विषय है। तो वो सपा की एक साजिश की रणनीति थी। आजम खां को भेजो और वो आजम खाएंगे तो यहाँ हवन करेंगे क्या? मतलब यहाँ अगर वो प्रणाम भी करेंगे तो वोट के लिए करेंगे, और यहाँ जो कुछ हो रहा है सब श्रद्धा के लिए हो रहा है, सनातन के लिए हो रहा है, संस्कार के लिए हो रहा है। सरकारें केवल वोट के लिए माघ मेले का उपयोग करती थी, जो कुछ भी करती थी, आज सब सनातन के लिए हो रहा है। उसी का हाँ, योगी जी जो कर रहे हैं वो एक सनातन के लिए कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं। देखिए भाई, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। भगवान को मानते कि नहीं मानते इसको तो अखिलेश जी जाने, लेकिन जब आप किसी की वंदना नहीं करते, किसी की पूजा नहीं करते, किसी का अर्चन नहीं करते, किसी मंदिर में नहीं जाते, कभी गंगा नहीं नहाते, कभी राम को नहीं भगते, कभी अयोध्या नहीं जाते, कभी काशी नहीं जाते, तो कैसे जाने कि आप भगवान को मानते हो? अरे भगवान को मानने वाले लोगों के भाव तो दिखने चाहिए ना भाई। अगर हमने कभी मस्जिद नहीं गए तो हम क्या जाने हमारा कि मस्जिद कैसे होती है? तो हम कैसे जाने कि अगर आप कभी हमारे साथ यहाँ गंगा नहाएं, हवन करें, पूजा करें, आरती करें, कल्पवास करें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, तो हमको लगे भाई आप हिंदू हैं, आप हिंदू को मानते हैं। अब आप क्या मानते हैं? हमने तो आपको देखा है महाराज की बढ़िया से टोपी लगाए हैं महाराज कहन की, और आराम से खड़े हैं। तो वो राम जी के साथ आए, हिंदू हैं, स्वागत है उनका। राम जी के साथ आए, उनका स्वागत है भाई। राम जी के साथ आने में सभी के स्वागत होकर आए हैं राम जी के साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी में बुलाने को? देखिए देश हमारा है, देश के सब लोग हमारे हैं, अखिलेश जी भी हमारे हैं, उनसे मेरा कोई बेमनस नहीं है, लेकिन अपने होने के नाते मैं तो कहूँगा आइए गंगा नहाइए, हमारी शिविर में आइए। आतंकवाद के विनाश के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, हिंदुओं की रक्षा के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद मिटाने के लिए आइए हवन कीजिए, तब मैं मान लूँगा आप हिंदू हो। आओ मेरे साथ आतंकवादियों के विनाश के लिए हवन करो, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए हवन करो, वंदे मातरम का गान करो, हम मानेंगे आप हिंदू, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बांग्लादेशी रोहिंग्यों को सरकार जो है निकाल रही है, SIR कर रही है, निकाल करके बाहर किया जा रहा है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की, वो तो कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, सरकार जो है फर्जी, ये सब फर्जीवाड़ा कर रही है, कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। देखिए ठीक है, अच्छा है, जैसे जिन लोगों को फर्जी वोट लेना है वो परेशान है। अरे वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सही लीजिए। एक व्यक्ति 5 जगह वोट करेगा, 5 जगह सपोर्ट करेगा, 5 शादी करेगा, 25 बच्चे पैदा करेगा, उपद्रव करेगा, और वो सब कुछ करने के बाद देश को ठगेगा, तो इसका विरोध तो होना स्वाभाविक है, होगा, विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम देश के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं, लेकिन अन्याय के साथ नहीं खड़े।
कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अन्य प्रदेश में भी बुलाया जा रहा है कि सीएम हमारे प्रदेश में बना दिया जाए, डिमांड हो रही है। और कहीं ना कहीं डिमांड अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो योगी मॉडल जो है काम करने का, जिस तरीके से बुलडोजर है, क्या कहेंगे कि देखिए, काम बोलता है, इसी का चाम नहीं बोलता है। और जब कोई भी काम करेगा तो अपेक्षाएं बढ़ेंगी। देश के नौजवान, देश की बेटियां जब सुरक्षित होंगी, शंखनाद होगा। आखिरी सवाल, क्या युवा, अगर युवा की बात की जाए, यूथ की बात की जाए, क्या वो अब सनातन से जुड़ रहा है सरकार बदलने के बाद? क्योंकि अब जो है काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है युवाओं पर भी। देखिए, ऐसा है, मेरी शिक्षा, मेरी संस्कृति, मेरा समाज जब सही चीज़ जानेगा तो उसके मन में परिवर्तन होगा। अब तक मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति को कुचला गया था और अब मुझे संरक्षण मिल रहा है। तय है कि मेरे जवान, मेरी बेटियां आगे आएंगी, देश बचाएंगी। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो ये बाबा थे और बाबा के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना था, काफ़ी कुछ जाना था। तो आज हमने बाबा से बात की और ये त्रिशूल है, 11,000 जो है यहाँ पर त्रिशूल लगाए गए हैं और इन 11,000 त्रिशूलों पर 5,51,00,000 रुद्राक्ष हैं। कई अहम सारी बातें हम बाबा के बारे में जाने। और ये त्रिशूल जो है काले रंग की, लाल, सफ़ेद, पीली जो है 3-4 रंग की जो त्रिशूल लगाई गई है, इसकी खासियत जो है बाबा जी ने बताई। फ़िलहाल क्या कुछ कहा बाबा ने, आपने इस वीडियो में सुना, कैसा लगा आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।